हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कल हमने सुना था श्रावण मास का 29वां अध्याय, जिसमें बताया गया था श्रावण में कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से नहीं। 29वां अध्याय सुनने से अगर आप सुनते हैं तो पूरा श्रावण मास का अध्याय का फल आपको एक ही अध्याय से मिल जाता है। अगर आपने अभी तक पूरे अध्याय नहीं सुने हैं तो आज लास्ट पूर्णिमा का दिन है, रक्षाबंधन का दिन है। आज आप चैनल पर जाइए, आपको 29वां अध्याय सुनेगा, उसे सुनिए। उससे सुनने से आपको संपूर्ण श्रावण मास के अध्याय का फल मिलता है। आइए शुरू करते हैं अध्याय 30वां की कथा। ईश्वर ने कहा, हे सनंत कुमार, आपसे मैंने जो श्रावण महीने का महात्म्य कहा है, 100 सालों में भी इस मास का वर्णन नहीं हो सकता है। इसे मेरी प्रिय सती ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने देह का होम कर हिमालय की पुत्री के रूप में इसी सावन महीने का सेवन किया था, जिसके द्वारा उसने मुझे प्राप्त किया। अतः यह महीना मुझे बहुत ही प्रिय है। इस महीने में न तो अति ठंडक न अति गर्मी होती है। इस सावन महीने में राजा या प्रजा अपनी देह में वैदिक मंत्र द्वारा सफेद भस्म को लगाता है या जल मिश्रित 12 त्रिपुंड धारण करता है। मस्तक, छाती, नाभि, दोनों भुजा, दोनों कुल्हों, दोनों कंधा, सिर और पीठ में मानस्तकों के इस मंत्र में सदा जाति इससे या षडाक्षर मंत्र में सर्वांग में भस्म सुशोभित करें। शरीर में 108 रुद्राक्ष को धारण करें। 32 रुद्राक्ष कंठ में, 24 दोनों हाथों में, 8 दोनों भुजाओं में, एक भाल में और एक सिगाग्र भाग में ग्रहण करें। इस प्रकार 108 से अपनी देह को सुशोभित करें। पूजा करें। पंचाक्षर ओम नमः शिवाय का जाप करें यथासंभव। हे विपेंद्र, ऐसा करने मात्र से श्रावण महीने में वह हम ही हैं, इसमें संदेह नहीं है। श्रावण महीने का मेरा प्रिय महीना जानकर इस महीने में केशव तथा मेरी पूजा करें, अर्थात विष्णु भगवान और शिव में कोई भेद नहीं है। हरिहर दोनों एक ही हैं। मुझे उसमें कृष्ण जन्माष्टमी अधिक प्रिय है। इसी दिन देवकी के गर्भ से श्री हरि प्रादुर्भूत हुए। मैं विपेंद्र, यह मैंने श्रावण का महीना लेश मात्र महात्म्य में कहा है कि आप क्या सुनेंगे। सनंत कुमार ने कहा, हे पार्वती, सावन महीने के जिन कर्मों को आपने कहा है, ये सब सुनने के समय आनंद रूपी सागर में मग्न हो जाने से तथा अधिक हो जाने के कारण सब बातें स्मरण नहीं रही है। हे नाथ, तथ्य रूप में मैं आप कहे, जिसमें कर्म से पता चले तथा मैं भक्ति पूर्वक ग्रहण कर सकूं। ईश्वर ने कहा, समाहित हो शंभु अनुक्रमाणिका शुणो। शौनक का प्रश्न पूर्व अनंतर सूत का उत्तर है। सुनने वालों के गुणों की कथा, आपके प्रश्न तथा श्रावण मास की निरुक्ति तथा श्रावण की स्तुति। हे मुने, फिर से विस्तार आपका प्रश्न हुआ। आप द्वारा मेरी स्तुति, नाम, निर्वचन आदि सहित हुई। फिर उत्तर कर्म से, जिसमें सब उद्देश्य हैं, विशिष्ट तरह से आपका प्रश्न नक्त वक्त, रुद्राभिषेक तथा लक्ष्य पूजन विधान, दीपदान महात्म्य। रुद्राभिषेक तथा लक्ष्य पूजन विधान है। दीपदान महात्म्य, किसी प्रिय चीज का छोड़ना। रुद्राभिषेक फल, रुद्राभिषेक का पंचामृत से फल। भूमि शयन तथा मौन व्रत फल। धारण पारण विधि, मासोपवास कथन। सोमाख्यान में लक्ष्यवर्ती विधि कथन, कोटिलिंग विधान, अनुदन व्रत कथन, हविष्यान भोजन, पत्तल का भोजन, पाक त्याग, भूशयन, सुबह नहाना, दम सम कथन, स्टपिक आदि से लिंगों की अर्चना। जप पूजन फल, प्रदक्षिणा, नमस्कार, वेद पारायण, पुरुष सूक्त विधि, ग्रह यक्ष विधि, कर्म से रवि चंद्र तथा भूम का व्रत कथन, बुध और गुरु व्रत, शुक्र के दिन जीवंतिका व्रत, शनि के दिन नरसिंह व्रत, शनि, हनुमान और पीपल का व्रत कथन, रोटक व्रत तथा ओदम्बरु व्रत महात्म्य, शरण गौरी तथा दूर्वा गणपति व्रत कथन। पंचमी में नाग व्रत, षष्ठी में सुदोपन, सप्तमी में शीतला व्रत तथा पवित्रारोपण विधि, नवमी को दुर्गा कुमारी पूजन, दशमी को आशा व्रत, एकादशी दय व्रत, द्वादशी को विष्णु पवित्रारोपण, त्रयोदशी को कामदेव व्रत, चतुर्दशी को शिव प्रीत्यार्थ पवित्रारोपण,
पूर्णिमा को उपागर्म उत्सर्ग तथा श्रावणी कर्म विधि, सर्प बलि, हयग्रीव जयंती महोत्सव, सभा दीप, रक्षाबंधन तथा गणेश जी का संकट नाशन व्रत, कृष्ण जन्माष्टमी, पोलांग संज्ञक, वर्ष भरत दर संग्रह, नदियों का रसवला, समय का श्रृंग श्रांति से गो प्रसव होने पर शांति, कर्क सिंह, सावन में दान, स्नान युक्त मास महात्म्य, श्रावण कथन, व्यास पूजा, अगस्त्य ऋषि अर्घ्य विधि, कर्म तथा व्रतों का फल, निर्णय तथा मास महात्म्य, श्रवण द्वारा महीने के सब व्रतों का फलभागी होना है। हे सनंत कुमार, आप अपने मन में इसी कर्म को ग्रहण कर इस अध्याय को जो श्रवण करता है तथा जो सावन के महीने में संपूर्ण महात्म्य का श्रवण करता है, वह महीने के सब व्रतों का फल प्राप्त करता है। हे सनंत कुमार, अधिक कहने से क्या लाभ है। इस सावन महीने में किसी एक व्रत को करने से वह मेरा प्रिय पात्र हो जाता है। सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा, हे देवगण, कान में अमृत पान कर हम आनंदित तथा कर्तव्य हो गए। देवस्तम सनंत कुमार श्रावण महीने की स्तुति और अपने हृदय में शंभु का स्मरण कर उनकी आज्ञा लेकर अपने आश्रम में चले गए। इस परम रहस्य को आप भी हर किसी से न कहना। हे प्रभु, यह तो आपकी योग्यता देखकर मैंने इसका वर्णन किया है। श्रावण मास का अंतिम अध्याय संपूर्ण होता है। आज श्रावण मास भी रक्षाबंधन वाले दिन संपूर्ण हो जाता है। 30वें अध्याय के दिन आप सभी को श्रावण मास की बहुत अधिक अधिक शुभकामनाएं, रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट अध्याय के साथ अगले महीने के। आपको कथा पसंद आई हो, अच्छी लगी हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में आप लिखें आपको किसकी कथा चाहिए, तो मैं आपको वह उसी कथा आपके सामने लेकर प्रस्तुत होंगी। और अंत में कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आपके शिव कृपा बनी रहे।